तो हम लोग रांची ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये है हावड़ा स्टेशन और शुरू होता है मेरा रांची का व्लॉग जो कि काफ़ी देर से आ रहा है। हमारी ट्रेन 22 नंबर प्लेटफॉर्म पर है। मैं रांची होली के वक्त गया था जस्ट इन टाइम पहुंच रहे हैं। 2025 में, और ये व्लॉग आप तक दिवाली में पहुंच रहा है। तो ये क्रिया योगा एक्सप्रेस से मैं रांची जा रहा हूँ। रात को मैंने हावड़ा स्टेशन से बोर्ड किया है और ये सुबह सुबह ऑलमोस्ट रांची आने वाला है। रांची आ चुका है। रांची स्टेशन में पहुंच गया हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एग्जिट करने वाला हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहीं से सारे होटल मिलने वाले हैं। तो आ गई है मेरी सुबह की ट्रेन। फर्स्ट टाइम। रांची स्टेशन में कुछ क्लिप्स, और ये कुछ हम लोग सेल्फीज, रांची के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एग्जिट कर रहे हैं। और ये सुबह की धूप। रांची शहर में आपका स्वागत है, मेरा स्वागत है, हमारा स्वागत है। ये है रांची स्टेशन। ये है चूटिया थाना, कुछ अजीब ही नाम है इसका। होटल सनराइज में मैं रुका था, मैं ठहरा था। काफ़ी सस्ता पड़ा था मुझे, 500 ही लिया था इसने। और ये मैं शाहिद भैया का जुगाड़ करके, उनकी रैपिडो वाली बाइक का जुगाड़ करके मैं निकल गया हूँ जोना फॉल्स देखने। एक दिन का टूर है इसमें रांची का। रांची में आप एक दिन में क्या क्या कर सकते हो इस व्लॉग में मैं बताने वाला हूँ आपको। जोना फॉल्स आप जा सकते हो, जो कि रांची स्टेशन से 35 किलोमीटर्स की दूरी पर है। मैं बाइक से जा रहा हूँ तेज़ धूप खाते हुए। जोना जलप्रपात, जोना वाटरफॉल्स में करीबन 550 सीढ़ियाँ उतरी है मैंने। 550 सीढ़ियों का सफ़र तय करके नीचे पहुँचने वाला हूँ। उतरने में तो जितना मज़ा आता है, चढ़ते वक्त उतना ही तकलीफ़ होता है। पर उतरने के बाद अगर ऐसा नज़ारा मिले तो क्यों ना इतनी सीढ़ियों का सफ़र मैं तय करूं। क्यों ना ये झारखंड का झरना देखने के लिए उतावला हो जाऊं। क्यों नहीं मेरा ये व्लॉग देखकर आप लोगों का रांची जाने का मन करे। और भले ही रांची में उसके सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस काफ़ी दूर हैं शहर से, मेन सिटी से 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर। ये जोना फॉल्स 35 किलोमीटर दूर है रांची स्टेशन से। हुंड्रू फॉल्स 40 किलोमीटर। फिर भी आप इन अट्रैक्टिव नेचुरल लोकेशंस को बिना विजिट किए रह नहीं पाओगे। इतना सुंदर है, इतना पिक्चरस्क नज़ारा है। द वेरी फेमस जोना फॉल्स, द फेमस वाटरफॉल इन झारखंड, रांची। जोना वाटरफॉल्स को गौतम धारा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन किया था कभी। इसकी हाइट 141 फीट है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। काफ़ी ऊंचे से बह रहा है, काफ़ी गति के साथ निरंतर बहता है ये झरना, और कुछ सबक भी देता है। कल कल की साउंड करके बहता जा रहा है, कल कल की ध्वनि से बह रहा है। बारिश के मौसम में तो क्या ही नज़ारा होता। कोई नहीं, मार्च की गर्मी में भी ये फुहार राहत देगी। ये झरने का एक व्यू पॉइंट है। बहुत ही सुंदर, देता है कि हमें गतिशील सिचुएशन एक रफ्तार है इस झरने में। अलग ही सेल्फीज, सुंदर वाली सेल्फीज आई है इस झरने में। कुछ तो बात है। ये जो कल कल की ध्वनि के साथ बहता जाता है, चट्टानों से जैसे ये टकराता है, चुनौतियां लेता है, वैसे ही हमें भी अपने लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, उनसे टकराना चाहिए, उनसे भिड़ना चाहिए। पहाड़ों को, चट्टानों को चीरते हुए अपनी जगह बनाता है ये झरना। रांची में फ़र्स्ट टाइम गया हूँ और ये झरना देखकर तो मैं पागल हो गया हूँ। झारखंड का ये झरना सच में दिल जीत लेगा आपका। आपका भी मन करेगा कि आप भी मेरा व्लॉग देखकर झारखंड का ये झरना जल्द से जल्द विज़िट करो और इस पानी में नहा भी लो। यार मैं तो नहा नहीं पाया। अब अकेला आदमी, अकेला व्लॉगर सोलो ट्रिप में क्या क्या करेगा। सबको नहाते देखकर मुझे थोड़ी जेलसी हुई थी, लेकिन ये झरना बहते जा रहा है, गिरते जा रहा है, हर पत्थर हर चट्टान से टकरा रहा है।
फील करिए, इस आवाज़ को सुनिए, ये झरना जैसे बह रहा है। इस झरने की आवाज़ में एक सुकून है, एक सुरूर है। दिस इज़ द अल्टीमेट साउंड ऑफ नेचर। नेचर की आवाज़ है ये, जो आपके दिलों तक पहुंचेगी, कानों से होते हुए दिल तक का सफ़र तय करेगी। इस झरने में आपका नहाने का मन करेगा। हाँ, बारिश के वक्त थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, पर मुझे बारिश के वक्त भी रांची एक बार जाना है, और इस झरने में अगर थोड़ा ज़्यादा पानी हो तो उसे फिर से कवर करना है। वैसे मैंने दसम फॉल्स नहीं विज़िट किया, सन टेम्पल नहीं विज़िट किया, वो विज़िट करने में फिर से रांची एक बार जाना पसंद करूँगा। जब भी मुझे मौका मिले वो व्लॉग भी आप तक पहुँचाऊँगा। रांची इतना प्यारा शहर होगा, मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। ये झरना उसे अलग ही हसीन बनाता है। चालीस किलोमीटर दूर क्यों ना हो, 35 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, 550-600 सीढ़ियाँ क्यों ना हो, पर अगर इतना सुंदर नज़ारा है तो एक टूरिस्ट के पैर थमेंगे नहीं, एक टूरिस्ट का पैर रुकेगा नहीं। इस झरने तक उसको पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इस झरने में मिलेगा आपको परम आनंद, परम सुख। ज़िंदगी का हर चरम सुख छुपा है इस झरने की कलकल में। ये जैसे कलकल के साथ निरंतर बहता है, झरना हमें सबक देता है कि अगर हम निरंतर बहते रहें लाइफ में, कुछ ना कुछ करते रहें, तो हम जिंदा हैं, वरना हमसे ज़्यादा मरा हुआ कोई नहीं है। और अगर किसी महान शायर ने कहा होगा कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो पक्का इसी सफ़र के बारे में बात कर रहा होगा वो, क्योंकि ये सफ़र वाकई बेहद खूबसूरत था। बाइक को बैठकर सवार मैं चला गया। जोड़ा फॉल्स का मज़ा लेने के बाद मैं हुंडरू जलप्रपात की ओर अग्रसर हुआ, उसकी तरफ बढ़ने लगा। हुंडरू वाटरफॉल्स की ओर जा रहा हूँ। वेदर भी काफ़ी अच्छा था, ऊपर वाला मेरे ऊपर मेहरबान था उस दिन। भले ही मार्च की गर्मी हो, उस दिन थोड़ी छाँव मिल गई थी मुझे। हाँ, वो बात अलग है, जोना फॉल्स में काफ़ी धूप थी, मेरा मोबाइल भी गर्म हो जा रहा था, मैं भी। पर शाम को मज़ा आया मुझे। हुंडरू वाटरफॉल्स का जो रास्ता है वो सच में हुंडरू वाटरफॉल से कई ज़्यादा खूबसूरत है। हुंडरू जलप्रपात में मुझे उतना पानी नहीं मिला, तो आ गए हैं हम लोग हुंडरू वाटरफॉल्स। टिकट ले लिया है हमने 10-10 रुपए का। शाहिद भैया जो मेरे रैपिडो बाइक वाले थे, 1000, 1100, 1500 रुपया कुछ लिया उन्होंने मुझसे टोटल, और 3 जगह घुमाया, जोना वाटरफॉल्स, हुंडरू वाटरफॉल्स, और साथ साथ गेटलसोट डैम भी घुमा दिया। एक दिन और रुकता तो दसम फॉल्स और सन टेम्पल भी घूम लेता। हुंडरू वाटरफॉल्स में पानी ज़्यादा नहीं था, यहाँ की चट्टानें काफ़ी सख्त दिख रही हैं मुझे। चट्टानों से अलग नज़ारा बन रहा है, आप देख सकते हो 750 सीढ़ियाँ हैं हुंडरू वाटरफॉल्स में। आने जाने में हालत ख़राब होगी, पर सफ़र का मज़ा लेना चाहिए यार। मंजिल में क्या ही रखा है, मंजिल तो आई नहीं कि ख़त्म हो गई। सफ़र एंजॉय करो, अगर साथ चलेंगे तो सफ़र यूं ही कट जाएगा, और मंजिल तभी तो नजर आएगी। हम दोनों जैसे दो किनारे, मतलब मैं और मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, हम दोनों को मिलके इस चैनल को चलाना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये हसीन रांची के ये नज़ारे, जंगल से भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि जंगल के बीच में सड़कें बना दी गई हैं, ये नज़ारे पसंद आ रहे हैं। गेटलसोट डैम आपको काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी पिक्चरस्क, ब्यूटीफुल लग रहा है, तो आप मेरे व्लॉग को लाइक कर सकते हो, इस पे कमेंट करके बता सकते हो आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं, इसको शेयर कर सकते हो, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफ़र में मेरे हम सफ़र बन सकते हो। मेरी व्लॉगिंग, मेरी फूड व्लॉगिंग, मेरी ट्रैवल व्लॉगिंग। अब आ गया हूँ मैं थोड़ा शहर के बीचों बीच, रांची के न्यूक्लियस मॉल, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, पीवीआर, शॉपर्स स्टॉप, स्मार्ट बाज़ार, क्या नहीं है, रेस्टोरेंट भी है, कावेरी रेस्टोरेंट, जो कि लालपुर सर्कुलर रोड में लोकेटेड है। रांची स्टेशन से कुछ ही दूर, 4 किलोमीटर की दूरी पर न्यूक्लियस मॉल से आप शॉपिंग करके थक जाओ तो आप कावेरी रेस्टोरेंट आ सकते हो। प्योर वेज रेस्टोरेंट है, काफ़ी पुराना है। यहाँ की वेज थाली मैंने ट्राई की, जिसमें मिस्सी रोटी अच्छी थी, गट्टे की सब्ज़ी टेस्टी थी, स्वीट्स अच्छे थे इसके, पर बाकी सब की मैं गारंटी नहीं लेता।
ये वेज थाली काफ़ी एवरेज लगी मुझे। 300 के हिसाब से ये वेज थाली काफ़ी एवरेज थी। फिर भी कुछ तो खाना था, वेज खाना था, तो मैंने ये ट्राई किया। रांची जाऊंगा तो कभी मटन भी ट्राई करूंगा, कभी लालू की लिट्टी भी ट्राई करूंगा। तो ये था मेरा रांची का 1 डे टूर, 1 डे व्लॉग। आप बताओ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट दिल से।